गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1456 और आज की एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें हम सास और बहू के रिश्तों के बारे में बताएंगे। बहुत ही मार्मिक कहानी है, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा राज रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज राज जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे राज की मौत एक एक्सीडेंट है, इसमें मेरी बेटी रीना की क्या गलती। दोस्तों, पिंकी सिंह द्वारा लिखी ये कहानी सास बहू के रिश्ते। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। रीना की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति राज की एक सड़क दुर्घटना में जान चली जाती है। राज की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग रीना को उल्टी सीधी बातें बनाने में नहीं चूक रहे थे। हर कोई राज की मौत का जिम्मेवार रीना के सर पर ही रख रहा था और बेचारी रीना, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो गया था कि उसे खुद होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने रीना के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और राज की दादी ने रीना को अपनी साड़ियों में से एक सफेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा, अब जब राज ही नहीं रहा तो रीना के इन लंबे बालों का क्या मतलब। यह सुनकर रीना की बुआ सास ने कहा, हां, बात तो सही है और बाल काटने की ये रस्म तो रीना को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गई और रीना के बाल काटने के लिए कैंची ले आई। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही रीना के बाल काटने को लगी, तभी रीना की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? रीना की सास ने रीना के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परमात्मा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतें बाल काटती हैं, फिर इसमें रीना अगर बाल नहीं काटेगी तो अच्छा नहीं होगा। बुआ सास रीना के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, पर वहीं रीना की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी रीना बाल नहीं कटवाएगी। और रही परंपराओं की बात, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें? मेरा राज रीना से बहुत प्यार करता था और रीना भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज राज जिंदा होता तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे बेटे राज की मौत एक एक्सीडेंट थी, इसमें मेरी बेटी रीना की क्या गलती? अगर किसी ने दोबारा रीना के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काटकर यहीं फेंक दूंगी। रीना की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अब सास को यूं अपना साथ देता देख रीना की आंखें पहले से ज्यादा भर आई और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त रीना भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी है कहानी जिसमें आपने देखा कि राज की शादी होती है और एक ही हफ्ते में एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद वहाँ पर जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, जिस समय उसकी पत्नी रो रही होती है, नवविवाहित दुल्हन रो रही होती है, उसी समय उसकी जो बुआ होती है, बुआ सास होती है, वो उसे आकर कुछ उसके बालों को काटने की कोशिश करती है। तभी उसकी सास एकदम से आती है और वो कहती है कि मैं इस समाज के बंधन को नहीं मानती हूँ, अगर ऐसी कुरीति है तो मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, और वो अपनी बहू के बाल कटने से बचा लेती है। दोस्तों, ऐसी सास बहुत कम होती है और सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं
उन्हीं से प्रेरित होकर इस कहानी को लिखा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।